Hello students, how are you? So today we are going to start with a new chapter. ठीक है, हमारा जो नया चैप्टर है अब हम उसके साथ स्टार्ट करें. दैट इज बेसिकली मूल कंसेप्ट एंड स्टॉकियोमेट्री. चैप्टर का नाम है, बट चैप्टर में जो चैप्टर का नेम है इन दोनों टॉपिक से हमारा कोई रिलेशन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो आपका सिलेबस नया है काउंसिल के अकॉर्डिंग उसमें सिर्फ हमारे पास जो एक टॉपिक है जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ओनली एम्पिरिकल फार्मूला एंड इट्स कैलकुलेशन. हम कैसे क्या एम्पिरिकल फार्मूला होता है और एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो चीज़ हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक्स है डेफिनेशन है व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला. देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला व्हिच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना होगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O2. ठीक है, H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2. जब आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हो तो वो क्या रहता है HO. तो इसका मतलब क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला में हमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल में उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेनी होती है. जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6, इसमें जो सिंपल होल नंबर रेशियो वो क्या है CH2O. तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा CH2O और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा C6H12O6. सिमिलरली आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो. जैसे हमारे पास क्या है N2O2 है. ठीक है, N2O2 is generally written as NO. N2O4 is generally written as NO2. ठीक है, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला. तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में इस कंसेप्ट में हमें एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में ही सीखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है. वो बेसिकली एक सिंपल फार्मूला है जिसमें जो एटम्स की रेशियो है वो क्या होगी, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगी जो भी एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट देखो एम्पिरिकल फार्मूला मास. जैसे आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो वैसे ही एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट होता है. एम्पिरिकल फार्मूला मास, देखो एम्पिरिकल फार्मूला मास होता क्या है बेसिकली. एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है, सम ऑफ ऑल masses of all the atoms present in a empirical formula of a compound. जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका मास है, उनका सम है जो, उसको हम क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं H2O2 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है HO. तो H2O2 का जो एम्पिरिकल मास है वो कितना होगा 1/16 = 17. तो इसका जो एम्पिरिकल मास है वो कितना होगा 17. ठीक है, सिमिलरली अगर C6H12O6 था हमारे पास CH2O, तो 12 + 2 + 16 कितना हो गया ये 13 होगा इसका एम्पिरिकल. तो आपको इस तरीके से इसका मास क्या करना है, एम्पिरिकल मास आपको कैलकुलेट करना होगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है. हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला. आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला. हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला. तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम एम्पिरिकल फार्मूला तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास क्या हो, बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता हो. जैसे सपोज कोई कंपाउंड है XY2, लेट्स से सपोज मुझे ये पता है कि उसमें X कितने परसेंट है और Y कितने परसेंट है, तो मैं आराम से इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकता हूँ. ठीक है, चलो देखो कैसे. आपकी बुक की एग्जाम्पल है जिसमें आपको दिया हुआ है. ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपकी बुक में से, जिसमें आपको गिवन है कि आपकी जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जो परसेंटेज है वो है, मैग्नीशियम इज गिवन एज 9.76. ठीक है, और सल्फर की प्रेजेंस है 13.01, ऑक्सीजन की है 26.01 और वाटर की जो परसेंटेज है वो गिवन है 51.2. दिस इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन. कितने परसेंट आपके पास वो गिवन है वो चीज़. ये चीज़ होने के बाद आप इसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास लिखो. ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर मास आप इसका लिखो. मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, सल्फर का 32, 16 और इसका कितना होता है 18 वाटर. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये होगा आप इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखिए. सेकंड स्टेप होगा आप इनके जो मासेस हैं उनको लिखिए. जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, परसेंटेज की और मासेस की रेशियो लेनी है. बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आपको रेशियो ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल. ठीक है, मतलब बेसिकली एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करनी है. आपको क्या कैलकुलेट करना है, एटॉमिक रेशियो.
एटॉमिक रेशो आ गई, आपके पास क्या आएगी 9.76 बाई 24, 13.01 बाई 32, 26.01 बाई 16, 51.22 बाई 18। ठीक है, इसकी आपको क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। आप इसकी कैलकुलेशंस वीडियो को पॉज करें और इनकी कैलकुलेशन करके देखें। ठीक है, मैं भी कभी कैलकुलेशन करता हूँ, तो आपको ये कैलकुलेशंस सॉल्व करनी है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो मैं तो बुक की हेल्प भी ले रहा हूँ। ठीक है, बुक में से ही आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इतनी कैलकुलेशन मेरे पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, इसकी रेशो आ रही है 0.406, इसकी कितनी आ रही है 1.625, इसकी आ रही है 2.84। ये आपके पास क्या आ जाएंगी, एटॉमिक रेशो आ जाएगी। अब आपको एटॉमिक रेशो को क्या करना है, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। एटॉमिक रेशो को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, जो इसमें से रेशो में से सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है 0.406, सारों को इससे डिवाइड करो 0.406 बाय 0.406, 0.406 बाय 0.406। ठीक है, ये क्या है 1.625 बाय 0.406, ये कितना होगा 2.84 बाय 0.406। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ये 1 आएगा, this is also 1, this comes out to be 4, this comes out to be 7। ठीक है, तो आपके पास जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, Mg1S1O4 और 7H2। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे अगर आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे। मैं रिपीट करता हूँ, आई रिपीट माई सेल्फ कि मैंने क्या आपको अभी तक बताया है। देखो है तो बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड सिंपल मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। जस्ट आपको 3-4 स्टेप्स लर्न करने हैं। वो स्टेप्स है क्या, सबसे पहले आपको एटम्स को लिखना है, जो भी आपको एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन है। उसके बाद उनकी परसेंटेज कितनी है कंपाउंड में, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फिर उसके बाद उनके सामने उनके एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस लिखोगे आप। फिर क्या करोगे, एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करोगे। एटॉमिक रेशियो क्या है, बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइड बाय स्मॉलर मास। रेशियो आ जाएगी, उसको सॉल्व करो, उसमें से सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करो, सबसे छोटी रेशियो फाइंड आउट करो, जो भी है बाकी सबको उनसे डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो 0.406 बाय 406 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सेम 1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे 4, इसको कैलकुलेट करोगे 7। देखो जब यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन आपको लेनी पड़ सकती है। जरूरी है कि एग्जैक्ट बिल्कुल ही मैच करेगा, थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन आपको करनी पड़ सकती है। तो आपको अप्रॉक्सीमेशन थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी नहीं, मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक आंसर आ रहा है 1.2 और वहाँ पे 2 है, आप उन दोनों को इक्वल नहीं समझ सकते। जैसे 2 है 1.8 1.9 को आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोरओवर एक चीज और सुन लो, यहाँ पे जो सिंपल रेशियो निकाली है, अगर सपोज करो सिंपल रेशियो मेरे पास ये आ रहा है, सपोज करो किसी क्वेश्चन में सिंपल रेशियो मेरे पास ये आ रहा है 1, 1.5, 2, 3, सपोज दिस कम्स आउट टू बी सिंपल रेशियो। तो आपको 1.5 को इंटीजर बनाना है, सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा वो 2, 3, बाकी सभी को भी 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 6। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आपका जो भी कंपाउंड है, जैसे x है, ये y है, ये z है, ये a है, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा x2 y3 z4 a6। तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में इनकी कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, आप लोग ट्राई करके रखना। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा पर्टिकुलर किसी एग्जांपल के लिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज कुछ और मतलब डिस्कस करेंगे। और एक कंसेप्ट और बच गया वेपर डेंसिटी का, उसके बेसिस पे इनके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं आधा, वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं बस उन स्टेप्स को फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।